रायपुर से अहम खबर है। बड़ी संख्या में कांस्टेबल अभ्यर्थी पहुंचे हैं गृह मंत्री निवास। सड़क पर बैठे अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगा रहे हैं और निष्पक्ष जांच के संबंध में इकट्ठा हुए तमाम अभ्यर्थी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। विजय शर्मा नजर आ रहे हैं यहाँ पर आईएनएच पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आप देख सकते हैं। पुलिस अधिकारी और अभ्यर्थियों के बीच यहाँ पर तीखी बहस भी देखने को मिल रही है। फिलहाल यहाँ पर विजय शर्मा उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। लाइन रद्द नहीं पता है समझाबो 15-20 मिनट लेना आप थोड़ा पूरा ना टाइम गृह मंत्री निवास के पास की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कांस्टेबल अभ्यर्थी यहाँ पर गृह मंत्री निवास पहुंचे और फिलहाल उनसे बात करते हुए नजर आ रहे हैं गृह मंत्री विजय शर्मा। तो अभ्यर्थियों से यहाँ पर ये मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है। रायपुर से अहम खबर। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। मोनिका दुबे हमारे साथ जुड़ गई हैं। मोनिका, अभ्यर्थियों से मुलाकात कर रहे हैं यहाँ पर गृह मंत्री विजय शर्मा। कितने समय से सड़क पर बैठे थे और अब इनकी मुलाकात हो रही है विजय शर्मा से, पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, अब देखिए बड़ी संख्या में जो कांस्टेबल अभ्यर्थी है वो विजय शर्मा के निवास पहुंचे हैं, गृह मंत्री के निवास पहुंचे हैं। और साथ ही साथ अब जो है क्योंकि लंबे समय से बैठे हुए थे और पुलिस से जो इनकी तीखी बहस है वो भी हुई। भर्ती प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर जो अभ्यर्थी है वो पहुंचे हुए हैं। पुलिस अधिकारी और अभ्यर्थियों के बीच पहले तीखी बहस हुई और अब गृह मंत्री विजय शर्मा जो है वो जो अभ्यर्थी है उनसे मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। सहमति क्या बनी है वो तो बातचीत के बाद ही पता चलेगी, लेकिन अभी फिलहाल जो ये मुलाकात है वो हम आपको सीधी तस्वीरें जो है वो गृह मंत्री के निवास के बाहर से दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में जो कांस्टेबल अभ्यर्थी हैं वो पहुंचे। जी चले, अब सहमति क्या बनी है तो बातचीत के बाद ही पता चलेगा। तो आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो निष्पक्ष जांच के संबंध में इकट्ठा हुए अभ्यर्थी यहाँ पर उनकी मांग है जो सुनते हुए नजर आ रहे थे। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। मुलाकात उनकी हो गई है गृह मंत्री विजय शर्मा से। काफी समय से सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे। चलो एक बार फिर से तस्वीरें दिखाते हैं। बड़ी संख्या में कांस्टेबल अभ्यर्थी गृह मंत्री निवास पहुंचे हैं। सड़क पर बैठकर उनका प्रदर्शन और भर्ती प्रक्रिया में धांधली का आरोप इनकी तरफ से लगाया जा रहा है। आईएनएच पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। निष्पक्ष जांच की मांग ये लोग कर रहे हैं। गृह मंत्री से मुलाकात भी उन्होंने की, विजय शर्मा से मुलाकात करते हुए नजर आए थे और निष्पक्ष जांच के संबंध में इकट्ठा हुए हैं पुलिस अभ्यर्थी जो हैं और अधिकारियों और अभ्यर्थियों के बीच यहाँ पर तीखी बहस भी देखने को मिली है। धांधली के आरोप इनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। तो आईएनएच पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अभ्यर्थियों से मुलाकात की है गृह मंत्री विजय शर्मा ने। फिलहाल एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें और सड़क पर बैठे अभ्यर्थी और इनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे क्योंकि क्या कुछ मांगे हैं और गृह मंत्री विजय शर्मा से जब ये बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी हम सुनने और जानने की कोशिश करेंगे। तो पुलिस अधिकारी और अभ्यर्थियों के बीच तीखी बहस की स्थिति भी देखने को मिली। दरअसल पुलिस अभ्यर्थी परीक्षा को लेकर ये धांधली के आरोप इनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर। बड़ी संख्या में कांस्टेबल अभ्यर्थी जो है गृह मंत्री निवास पहुंचे हैं। सड़क पर ही बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़क पर बैठे अभ्यर्थी प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जा रहा है। भर्ती प्रक्रिया में धांधली के आरोप उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। जहां पर ये प्रदर्शन चल रहा है मौके पर ही मौजूद है हमारी संवाददाता मोनिका दुबे इस वक्त। मोनिका, आप मौके पर ही मौजूद हैं। क्या कुछ मांगे उनकी और क्या कुछ प्रदर्शन ये जो कर रहे हैं अभ्यर्थी, कांस्टेबल अभ्यर्थी हैं, क्या कुछ आरोप इनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं? गृह मंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की, उनसे बातचीत कर रहे थे। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया? हो सके तो उनसे ही बातचीत करने की कोशिश करिए। जी बिल्कुल, देखिए गृह मंत्री के बंगले की बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर गहमा गहमी का जो माहौल है वो बना हुआ है। सुबह से ही यहां पर जो अभ्यर्थी हैं वो बड़ी संख्या में पहुंचे और लगातार यहां पर जो भीड़ है अभ्यर्थियों की वो बढ़ती जा रही है। इनकी मांगे हैं कि जो भर्ती प्रक्रिया में जो धांधली हुई है उस पर जो स्पष्टीकरण है वो दिया जाए। साथ ही साथ निष्पक्ष जाँच की भी जो बात है वो यहाँ पर की जा रही है। पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है
और ये अब संख्या देख लीजिए कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं और अभी गृह मंत्री विजय शर्मा इनसे मुलाकात करके गए। जिस तरीके से तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई, लेकिन उसके बावजूद ये उठने को तैयार नहीं है और साथ ही कहा जा रहा है कि अब मीडिया से कोई बातचीत नहीं करेगा। हाथ में एक आवेदन लेके बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम कोशिश करेंगे बातचीत करने का। अभी बात नहीं करें, हम पूरा डिटेल बताएंगे बाद में आपको पूरा डिटेल बताएंगे। अभी कोई मत दिखाओ, तो ये तस्वीरें हैं गृह मंत्री विजय शर्मा के निवास के बाहर की, जहां पर जो लोग हैं वो देख लीजिए कि किस तरीके से जो बैठे हुए हैं और किस तरीके से जो एक बर्ताव भी है वो यहाँ पर किया जा रहा है। मीडिया से बात करने में क्या दिक्कत है? एक तरह मीडिया के जरिए तो ये तस्वीरें पहुंच पा रही हैं कि आखिर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। खैर, बाद में बताने की ये बात कह रहे हैं लगातार, लेकिन मोनिका देखिए मांगे क्या कुछ है, इनकी शिकायत क्या कुछ है, धांधली के आरोप ये लोग लगा रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया में धांधली का ये जो आरोप है वो यह लोग लगा रहे हैं और साथ ही जिस तरीके से निष्पक्ष जांच की भी मांग की जा रही है, ये भी कहा जा रहा है कि उस पे धांधली हुई, लेकिन अभी तक जांच नहीं हुई है, हमारी मेहनत का परिणाम हमें दिखा नहीं है। और उसको लेकर इन्होंने गृह मंत्री विजय शर्मा से जो मुलाकात जो है वह की है। और अब पीछे की तस्वीरें भी मैं आपको दिखा दूं कि पुलिस के आला अफसर, आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से ये लोग बैठे हुए हैं और उठने को तैयार नहीं है। साथ ही साथ तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर बोलने के लिए भी तैयार नहीं है और अड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। देखिए पुलिस के अधिकारी भी जो है वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उठ जाइए, लेकिन उसके बावजूद इनका कहना है कि हम अभी बैठे रहेंगे और मीडिया से बातचीत फिलहाल नहीं करेंगे। तो ये जो गहमा गहमी का जो एक माहौल है वो यहाँ पर बना हुआ है। लगातार मामला बिगड़ मत जाए इसलिए पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। तो तस्वीरें सीधे हमने आपको दिखाई और अभी भी जो देख लीजिए जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं वो लगातार INH पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल मोनिका, देखिए वहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। ये भर्ती को लेकर परीक्षा हुई थी, अब इनका कहना है कि वो फेयर नहीं रहा। बड़ी संख्या में ये कांस्टेबल अभ्यर्थी पहुंचे हुए गृह मंत्री निवास। कितना समय हो गया होगा, कितने समय से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? क्योंकि कुछ देर पहले हमने वो तस्वीरें भी दिखाई थी जब गृह मंत्री विजय शर्मा इनसे मुलाकात कर रहे थे, बात कर रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि मेल अभ्यर्थी के अलावा जो महिला अभ्यर्थी भी हैं वो भी पीछे बैठी हुई हैं और जो ये मीडिया से बातचीत फिलहाल तो नहीं करना चाहते, लेकिन इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगों को नहीं सुना जाएगा, नहीं पूरा किया जाएगा, ये लगातार जो है अपनी चीजों को लेकर अड़े रहेंगे, अपनी चीजों को लेकर यहाँ पर बैठे रहेंगे। जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। और तस्वीरें आप दिखा रही थी INH पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हम देख रहे थे जहां पर कांस्टेबल भर्ती को लेकर यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक ना तो वो मीडिया से बातचीत करेंगे ना तो कोई बयान देंगे। वहीं दूसरी तरफ पुलिसकर्मी जो सुरक्षा में वहां पर तैनात हैं कहीं ना कहीं उन्हें मनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो आगे तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। चलिए रायपुर से खबर आपको बताते हैं। बड़ी संख्या में कांस्टेबल अभ्यर्थी गृह मंत्री निवास पहुंचे हैं। सड़क पर बैठे अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में धांधली का आरोप उन्होंने लगाया। निष्पक्ष जांच के संबंध में ये अभ्यर्थी इकट्ठा हुए हैं। तो पुलिस अभ्यर्थी और अधिकारियों के बीच यहाँ पर तीखी बहस हुई है। कांस्टेबल अभ्यर्थी हैं ये जो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई दफा ये लोग प्रदर्शन कर चुके हैं। केंद्रीय आपको बता दें कि इसे लेकर शिकायत भी की गई है। गृह मंत्री विजय शर्मा से इससे पहले भी मुलाकात इन्होंने की थी और दूसरी तरफ आपको बता दें कि बातचीत हुई थी, चर्चा हुई थी, लेकिन कोई हल नहीं निकला। एक बार फिर से ये लोग पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए नजर आए। मीडिया से बातचीत करने से मना कर दिया। INH पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पर महिला अभ्यर्थी भी हैं जो शामिल हैं। उनका कहना है कि जो कम नंबर वाले जो लोग हैं उन्हें भर्ती दी गई है, तो ऐसे में धांधली है, धांधली की जांच होनी चाहिए। तमाम तरह के आरोप इनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। अब ये मौका रायपुर में देखने को मिला। इससे पहले अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हुआ था, जैसे बिलासपुर में प्रदर्शन हुआ था पिछले दिनों, लेकिन अब कुल मिलाकर सारे अभ्यर्थी जो है इकट्ठा होकर रायपुर पहुंचे। गृह मंत्री के निवास के सामने प्रदर्शन करते हुए नजर आए। बिल्कुल, तो अभ्यर्थियों की कड़ी नाराजगी देखने के बाद गृह मंत्री विजय
विजय शर्मा ने ये खुद कहा था कि 21 तारीख को आप लोग 10 बजे से मेरे निवास पर आ सकते हैं और जो जिले से बाहर रहता है तो वो पुलिस प्रशासन की मदद से मेरे से सीधे जुड़ सकते हैं और आपको कोई समस्या होगी तो आप मुझसे बता सकते हैं। और इसीलिए ये अभ्यर्थी जो है वो पहुंचे हुए हैं, लेकिन इन्हें ऐसे रस्तों पर देखना, निवास के बाहर देखना, ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। तो अब देखने वाली बात होगी कि इनकी तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं उस पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि कई दौर की बातचीत हो गई है, प्रदर्शन भी हो गया और एक बार फिर से गृह मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात हुई है। तो अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है सचिन यहाँ पर कि जब हमारी तरफ से संवाददाता उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रही थी तो उन्होंने बातचीत करने से मना कर दिया। वो किसी भी मीडिया से बातचीत नहीं करना चाहते। उनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी वो मीडिया से बात नहीं करेंगे। बिल्कुल, और सही तरीके से चयन प्रक्रिया होनी चाहिए। मोर भाई मने आए हैं सज्जन का तो बलाए लाए चलो पोहा खाबो इसी की पूर्ण भाव के साथ काम किए हैं। मैंने किसी के मन में क्यों कोई दुविधा रहे, भाई इतना ही भाव है, इसलिए मैं दिन भर बैठा हूँ। भाई जो बताएंगे करेंगे उसमें। बड़ी खबर रायपुर से, दलहन तिलहन खरीदी की मिली अनुमति मामले में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा दलहन तिलहन को बढ़ावा देना एक ऐतिहासिक कदम है। दलहन तिलहन लगाने का क्रम कम हुआ था मगर अब किसानों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। तो बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसानों के लिए